साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त ऑर्थर रोड जेल से छूटने के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं में होड़ मची हुई है। संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक तीनों लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी एक बार ही सही मगर लोहे की चार दीवारी से बाहर निकल पाएं, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। संजय राउत और नवाब मलिक का तो जो होगा सो होगा, मगर इस वक्त अनिल देशमुख पर जो बीत रही है वो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने ही बेटे के हाथ सबसे बड़ा धोखा लगा है। धोखा भी इतना बड़ा कि हो सकता है इसके बाद अनिल देशमुख को अपनी पूरी उम्र जेल में ही गुजारनी पड़े। जी हाँ, खुद को गिरफ्त से आजाद करवाने के लिए अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलिल देशमुख ने कोर्ट में ऐसा खेल खेला है जो कि पिता अनिल देशमुख पर बहुत भारी पड़ सकता है। और कोर्ट में दी गई इस दलील की वजह से सलिल देशमुख खुद को जमानत दिलवाने में भी कामयाब साबित हो गए, मगर अनिल देशमुख हमेशा हमेशा के लिए फंस गए। तो क्या है पूरा मामला? आखिर सलिल देशमुख की कौन सी चालबाजी पिता अनिल देशमुख को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देगी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये राहत सलिल देशमुख के कोर्ट में पेश होने के बाद दी। पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज मामलों को सुनने के लिए फरवरी में गठित विशेष अदालत ने ईडी की ओर से आरोप पत्र जमा कराने के बाद सलिल देशमुख को समन जारी किया था। सलिल देशमुख अनिल देशमुख के बड़े बेटे हैं और उनके साथ इस मामले में आरोपी भी बनाए गए हैं। सलिल ने अदालत में पेश होने के बाद अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए जमानत अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सलिल देशमुख को बड़ी ही आसानी से जमानत मिल भी गई। अब इस जमानत अर्जी में दावा किया गया है कि सलिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। अर्जी के मुताबिक सलिल को ईडी ने कभी इस मामले में गिरफ्तार किया ही नहीं, वो हमेशा जांच में सहयोग करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में सलिल की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि ईडी की तरफ से उन्हें 2 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वो दोनों बार ही पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने कोर्ट में ये भी कहा कि अदालत ने फरवरी में सलिल को समन किया था, लेकिन वो अब 9 महीने बाद पेश हो रहे हैं। ईडी ने कहा कि सलिल देशमुख ना तो जांच एजेंसी का सम्मान करते हैं, ना ही उनके मन में अदालत के प्रति किसी भी तरह का सम्मान है, इसीलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। मगर इसके बाद सलिल देशमुख ने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए एक और दाव खेल दिया और सारा दोष अपने पिता अनिल देशमुख के सिर पर मढ़ दिया। कोर्ट में सलिल की तरफ से कहा गया कि 100 करोड़ की वसूली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे पिता और पूर्व गृह मंत्री की चूक थी और कमीशन के लिए ये सारा खेल हुआ था और ये सब बस यही तक सीमित है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, सलिल देशमुख ने भरी कोर्ट में सबके सामने 100 करोड़ की वसूली के लिए पिता अनिल देशमुख की चूक को करार दिया, यानी कि साफ तौर पर सलिल ने पूर्व गृह मंत्री और अपने पिता को सबसे बड़ा आरोपी बता दिया और खुद को बचाने के लिए, खुद को जांच से अलग करवाने के लिए सलिल देशमुख ने कुछ ही मिनटों में अपने पिता अनिल देशमुख को धोखा देने से भी परहेज नहीं किया। हालांकि कोर्ट रूम में काफी देर तक चली बहस के बाद सलिल देशमुख को कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई, मगर इस जमानत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सलिल ने खुद को ईडी की अरेस्टिंग से बचाने के लिए अपने पिता की बलि दी है, क्योंकि अब ईडी कहीं न कहीं सलिल देशमुख की इस दलील को अनिल देशमुख के खिलाफ केस में इस्तेमाल करेगी, जिससे अनिल देशमुख की परेशानियां बढ़ना तय है। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और अनिल देशमुख को गिरफ्तार भी कर लिया। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है। पिछले साल नवम्बर के ही महीने में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं पिछले महीने यानी अक्टूबर में पीएमएलए कोर्ट की तरफ से अनिल देशमुख को जमानत मिल गई थी, मगर सीबीआई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तो अनिल देशमुख पिछले 1 साल से जेल के अंदर ही बंद हैं।
वहीं बेटे सलिल देशमुख ने बड़ी ही चालाकी से खुद को केस से भी अलग कर लिया और गिरफ्तारी से भी बचा लिया। मगर सलिल देशमुख की ये चालाकी अनिल देशमुख की कब्र में आखिरी कील साबित हो सकती है और हो सकता है कि अनिल देशमुख को अपनी बची हुई जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। तो सलिल देशमुख की दलील पर आपका क्या कहना है? क्या राजनीति में वाकई में कोई किसी का सगा नहीं है? एक बेटा भी अपने पिता का सगा नहीं है? खुद को बचाने के लिए क्या वाकई में सलिल देशमुख ने अपने पिता की बलि दी है? आप भी सलिल देशमुख की इस दलील पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 2 नवंबर यानी आज स्पेशल कोर्ट में शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई, जहां पहली बार दोनों पक्ष मौजूद रहे और खुद संजय राउत भी इस दौरान कटघरे में खड़े दिखाई दिए। जेल से कोर्ट में घुसते वक्त संजय राउत में वो ही उत्साह था। वो जय महाराष्ट्र बोलते हुए कोर्ट के अंदर भी गए, मगर जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो बिल्कुल उदास थे। संजय राउत ने एक बार फिर से ना तो मीडिया की तरफ देखा और ना ही अपने समर्थकों की तरफ, और सीधे जेल की गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ राउत की लीगल टीम कोर्ट से मिली निराशा से बेहद उखड़ी हुई नजर आई और कोर्ट से बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी भड़ास भी निकाली। दरअसल में कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की गुजारिश पर जमानत पर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया और कोर्ट ने जमानत के लिए अगली तारीख 9 नवंबर की दी है। अब 9 नवंबर को संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। सामने आया है कि संजय राउत ने 7 सितंबर को जमानत अर्जी लगाई थी, मगर उस जमानत याचिका पर 2 महीने बाद भी कोई फैसला नहीं आया। आज यानी 2 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 9 नवंबर तक का इंतजार संजय राउत को करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में आज यानी कि 2 नवंबर को राउत की न्यायिक हिरासत पर भी सुनवाई होनी थी, जिस पर भी कोर्ट की तरफ से राउत को झटका ही लगा, क्योंकि कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद संजय राउत की जेल को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब संजय राउत को 16 नवंबर तक जेल में रहना ही पड़ेगा, बशर्ते 9 नवंबर को होने वाली जमानत की सुनवाई में कोर्ट का फैसला राउत के पक्ष में न आए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट का फैसला तो आपको बता दिया, मगर कोर्ट के अंदर और बाहर क्या कुछ हुआ वो भी देखिए। तो इस बार जमानत को लेकर राउत की लीगल टीम ने जी तोड़ मेहनत की थी। सामने आया कि इस बार बिल्कुल नए अंदाज से राउत के वकीलों ने कोर्ट में अपनी बात रखी। अब तक राउत के वकील जांच एजेंसी और केंद्र सरकार को दोषी ठहराते आए हैं, मगर पहली बार राउत की लीगल टीम स्वास्थ्य का हवाला देती दिखी। गिरती सेहत को लेकर जमानत की गुहार लगाती नजर आई। सूत्रों की माने तो राउत के वकील अशोक मुंद्रगी ने कहा कि राउत पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच में वो हमेशा सहयोग करेंगे, कोर्ट या ईडी के हर निर्देश का पालन करेंगे, मगर इस तरह एक विचारवान व्यक्ति को अस्वस्थ रहते हुए जेल में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरी गुजारिश है कि संजय राउत को 3 महीने हो चुके हैं, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए राउत को जमानत दे दी जाए। वकील अशोक मुंद्रगी ने आगे कहा, एक दूसरे के साथ पैसे का लेना देना करना अपराध नहीं है, ये आम बात है, हर कोई करता है, आप भी और हम भी। जांच एजेंसी इस बात का सबूत दे ही नहीं पाई कि संजय राउत की वजह से गुरु आशीष कंपनी को पात्रा चौल परियोजना में बड़ा फायदा हुआ। वकील ने आगे कहा कि मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को जेल से मुक्ति दी जाए और जांच जब तक चलती है मेरे क्लाइंट हमेशा ईडी का सहयोग करेंगे। अगर यहाँ पर सूत्रों की माने तो वकील दलील देते रहे, मगर उनके पास पर्याप्त कागजात कोर्ट में पेश करने के लिए थे ही नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो वकील राउत का केस शुरू से देख रहे थे वो अचानक से छुट्टियों पर चले गए, जिस वजह से वकीलों के पास राउत के केस से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे और हो सकता है कि इसी वजह से कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।